हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। फ्रेंड्स, यदि आप ये सीखना चाहते हैं कि किसी सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड का YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। वैसे मैं कह दूं, दिस वीडियो इज मेड फॉर CFA लेवल 1 स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट फिक्स्ड इनकम एंड targeting the discussion on determining YTM of a semi-annual coupon bond. And this video will be in Hindi. If anyone is willing to watch the English version of the same video, the link is given in the description box. इस वीडियो में हम सीखेंगे what is YTM, what is a semi-annual coupon bond, how to determine YTM for a semi-annual coupon bond, what is the role of quoted or stated annual rate and effective annual rate। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट इज YTM। जब कोई इन्वेस्टर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसे अपना रिटर्न यानी कि अपना यील्ड जानना होता है, द इन्वेस्टर इज विलिंग टू नो द यील्ड। दिस इज बेसिकली द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से आपको क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्न हो रहा है, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं YTM से। YTM स्टैंड्स फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी। बोलने का मतलब ये है कि ये यील्ड आप तब अर्न करेंगे जब आपने बॉन्ड को होल्ड किया हुआ है, अब से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक। नाउ लेट अस एड्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर ये सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड क्या होता है। सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड, कूपन पेमेंट का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। जब कोई बॉन्ड इंटरेस्ट प्रॉमिस कर रहा है, कूपन पेमेंट प्रॉमिस कर रहा है अपने इन्वेस्टर को, तो सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड का जो स्टाइल होता है इंटरेस्ट पेमेंट का, साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट स्प्लिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉन्ड का पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू यदि $100 है और उस पर 8% कूपन प्रॉमिस्ड है, बट वो बॉन्ड सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड है, तो 8% ऑफ $100 यानी कि $8 का इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। बट ये इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ ना देकर बॉन्ड इशू करने वाली एंटिटी इसे 2 बार में पे करेगी, $4 इन ईच हाफ ईयर। तो $4 in the first half year and $4 in the next half year. This is how the payment will be settled for coupon payments towards a semi-annual coupon bond. तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट ये बन जाता है कि हम ये समझ लें हाउ टू डिटरमाइन YTM फॉर अ सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड। वैसे तो मैं इस वीडियो में YTM के कैलकुलेशन के बारे में डिटेल्स में जाऊंगा ही, बट यहां पर यह अजम्पशन है कि आपको एनुअल कूपन बॉन्ड का YTM कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो आता है। तो इस अजम्पशन से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ कोटेड YTM एंड द इफेक्टिव YTM फॉर अ सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड। यानी सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड का जो कोटेड YTM होगा और जो इफेक्टिव YTM होगा, वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें सीखना है। फ्रेंड्स, यदि फाइनेंस के वीडियोस ढूंढते ढूंढते आप कोइंसिडेंटली यदि इस चैनल तक पहुंच ही गए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल को बनाया ही गया है CA, CFA और CMA स्टूडेंट्स के लिए। और इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी जब भी मेरे फाइनेंस के नए वीडियोस अपलोड होंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, दैट इज YTM ऑफ अ सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड। टू डिटरमाइन द एनुअल YTM फ्रॉम द सेमी एनुअल YTM, वी नीड टू एनुअलाइज द सेमी एनुअल YTM। फ्रेंड्स, यहां पर इस बात का मतलब बड़ा क्लियर है कि आपको पहले सेमी एनुअल YTM डिटरमाइन करना है और उसके बाद एनुअलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हुए सेमी एनुअल YTM के थ्रू आपको एनुअल YTM फाइंड आउट करना है। और इस बात को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है ये आपने सीखा हुआ है क्वांटिटेटिव मेथड्स के चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अब ये फॉर्मूला देखकर आपको बात जरूर याद आ रही होगी, EAR, that stands for effective annual rate, will be 1 plus periodic rate raised to m minus 1.
आपको ये याद ना आ रहा हो तो मैं आपकी यहां पर हेल्प कर देता हूं, वेयर m equals to number of compounding periods per year and for annualizing the semi-annual YTM m equals to 2। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कहीं पर भी राइटिंग टाइम अलग से नहीं दिया हुआ है, तो आप कोई भी कंटेंट यदि लिखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन भी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now friends, let us discuss something important before we proceed ahead। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा है EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट, दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट से। तो फॉर एग्जाम्पल हम बड़े सिंपल से कैलकुलेशन की बात करें तो सपोज कहीं पर कोटेड एनुअल रेट या स्टेटेड एनुअल रेट 12% पर एनम सेमी एनुअली, दैट मीन्स वो सेमी एनुअल पेमेंट होने वाले एंड द रेट इज कोटेड एज 12% पर एनम विथ सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 12% पर एनम रेट जो होगा वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 6% इन ईच हाफ ईयर। तो किसी ने यदि $100 की इन्वेस्टमेंट की है तो $100 की इन्वेस्टमेंट पर पहले 6 महीने बाद, पहले हाफ ईयर के बाद 6% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो 6% ऑफ $100 विल बी $6, तो आपकी कंपाउंडेड वैल्यू हो गई $106। नेक्स्ट हाफ ईयर में 6% जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी 6% ऑफ $106। तो आप एंड ऑफ द ईयर इफेक्टिवली जब देखें तो आपको दिखेगा कि जो इफेक्टिव रेट है वो 12% से कुछ ज्यादा आई है। और उस इफेक्टिव रेट को कैसे डिटरमाइन करना है उसी के लिए फॉर्मूला है जिसका यूज हम करने वाले हैं इवन फॉर कंप्यूटिंग द एनुअलाइज्ड YTM, या कि हम ऐसा बोलें कि इफेक्टिव एनुअल YTM थ्रू द सेमी एनुअल रेट दैट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन फर्स्ट। और ये सब सीखने के लिए हमारा फोकस कुछ कैलकुलेटिव एग्जाम्पल्स की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, किसी कैलकुलेटिव एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पूरी बात को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, consider the following information about a semi-annual coupon bond. Face value of the bond is given as $1,000, annual coupon rate 8%, maturity 5 years, current market price of the bond $980 and determine the YTM of the bond। अब यहां पर सबसे पहली बात, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि YTM आपको इफेक्टिव चाहिए या स्टेटेड चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ही सिखा दूंगा। आप पहले ये समझ लीजिए कि सेमी एनुअल कूपन पेमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले तो बॉन्ड का जो पार वैल्यू है यानी कि फेस वैल्यू है दैट इज $1,000 और एनुअल कूपन रेट 8%, दैट मींस 8% ऑफ $1,000 जो होगा $80। $80 पूरे साल का इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि कूपन पेमेंट होगा, जबकि सेमी एनुअल कूपन पेमेंट में ये पेमेंट ऑफ $80 दो अलग अलग हाफ ईयर में स्प्लिट हो जाएगा, यानी हर हाफ ईयर के बाद $40 का पेमेंट किया जाएगा। इसे कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द कूपन रेट डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी $40। फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट करते ही आपको मिलेगा न्यूमरेटर में $80 जो पूरे साल का कूपन पेमेंट है। बिकॉज ये पेमेंट स्प्लिट होकर साल में 2 बार मिल रहा है, इट विल बी $40 इन एवरी हाफ ईयर। अब दूसरी बात, मेच्योरिटी इस बॉन्ड की 5 साल बाद है एंड ये सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड है, तो इसमें टोटल कूपन पेमेंट्स कितने होंगे, इन अदर वर्ड्स यहां पर सेमी एनुअल पीरियड्स कितने होंगे, तो हम सीधे सीधे 5 years मल्टीप्लाइड बाय 2 वी विल कंक्लूड दिस एज 10 पीरियड्स। तो फ्रेंड्स, अब आप रेडी हो जाइए अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर के साथ, क्योंकि अब हम इन इनपुट्स को लेकर हम सेमी एनुअल YTM डिटरमाइन करने जा रहे हैं। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड $1,000 है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड $980 है, इसका जो सेमी एनुअल कूपन पेमेंट है वो $40 और नंबर ऑफ पीरियड्स हमें 10 पीरियड्स लेने। तो आप जब अपने कैलकुलेटर के साथ रेडी हैं, सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर को टर्न ऑन कर लीजिए। स्टेप्स फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी, सबसे पहले आपको जो स्टेप्स अप्लाई करने, बिकॉज यहां पर टीवीएम कैलकुलेशंस आएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुराने टीवीएम कैलकुलेशंस हमने कैलकुलेटर की मेमोरी से पूरी तरह वाइप ऑफ कर दियो।
तो फर्स्ट स्टेप विल बी प्रेस सेकेंड एंड देन FV फॉर क्लियर TVM. सो सेकेंड एंड FV ये दोनों बटन प्रेस करके आप देखेंगे FV के ऊपर CLR TVM जो दिया हुआ है, दैट इज इंडिकेशन फॉर क्लियरिंग द TVM कैलकुलेशन. अब आपके TVM कैलकुलेशन जो पुराने स्टोर्ड थे वो क्लियर हो गए. नाउ यू आर रेडी टू मेक द फ्रेश कैलकुलेशन. अब हमारे पास इस सीक्वेंस में ये जो पूरी रो है, एक एक करके हमें यहां पर इनपुट अप्लाई करना है. सबसे पहले n, तो n के लिए इनपुट 10, आप अपने कैलकुलेटर पर 10 इनपुट कीजिए एंड देन प्रेस n. इसके बाद इनपुट -980 एंड देन प्रेस PV. ध्यान रहे कि हमारे प्रेजेंट वैल्यू को एक आउटफ्लो की तरह बताना है. ये इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर जब बॉन्ड परचेस कर रहा है तो उसके पॉकेट से $980 का आउटफ्लो होगा. आउटफ्लो अपने आप में एक नेगेटिव कैश फ्लो है, इसलिए गलती किए बगैर जब आप प्रेजेंट वैल्यू का इनपुट कर रहे हैं बॉन्ड खरीदने के लिए तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर $980 के साथ नेगेटिव साइन जरूर हो. तो आपको इनपुट करना है -980 एंड देन प्रेस PV. So -980 and then press PV. Thereafter input 40 and then press PMT. ये किस लिए? ये हमारे जो सेमी एनुअल कूपन पेमेंट्स होंगे वो पेमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म PMT. सो आप इनपुट करेंगे $40 एंड PMT प्रेस करेंगे. Thereafter input 1000 and press FV. This is for the maturity value of the bond. And now after all these inputs you are ready to determine the YTM. और अब ये करना कैसे? आपको कंप्यूट करना है YTM. तो कंप्यूट करने के लिए CPT इज द स्विच एंड आपको कंप्यूट करना है YTM इन दिस रो ऑफ TVM कैलकुलेशन. I/Y इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द ईयर और फॉर द पीरियड. बिकॉज हमारा पीरियड यहां पर हाफ ईयर है तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट रेट आप डिटरमाइन करेंगे दैट विल बी फॉर द हाफ ईयर. एज अ रिजल्ट प्रेस CPT एंड देन I/Y. Press CPT and then I/Y to compute the semi-annual YTM. तो यहां पर डिस्प्ले आएगा आपके कैलकुलेटर में I/Y equals to 4.25% और ये 4.25% सेमी एनुअल YTM है. तो YTM क्या होगा? यदि सेमी एनुअल YTM 4.25% है तो कोटेड YTM या स्टेटेड YTM विल बी 2 times ऑफ 4.25%. सो 4.25% इंटू 2 ये करते ही आपको मिलता है 8.5% पर एनम. बट जब भी आप 8.5% पर एनम मेंशन कर रहे हैं डोंट फॉरगेट दैट दिस इज द स्टेटेड एनुअल YTM. तो 4.25% सेमी एनुअल YTM था. 8.5% विच इज ट्वाइस ऑफ 4.25% इज द कोटेड एनुअल YTM विच इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. तो लिखने का स्टाइल होगा 8.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. फ्रेंड्स यहां कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं. सबसे पहले तो जो YTM आपने कैलकुलेटर के थ्रू कंप्यूट किया 4.25%, ये था सेमी एनुअल YTM यानी हाफ ईयर का YTM आपको मिल चुका है 4.25%. तो एक सिंपल कॉमन सेंस की बात की जाए तो हाफ ईयर का YTM यदि 4.25% है तो पूरे साल का YTM जो होगा उसका डबल होगा, दैट इज 8.5%. बट YTM जैसे ही आप मेंशन कर रहे हैं 8.5%, ये हो गया स्टेटेड या कोटेड YTM. तो YTM कोट किया जा रहा है इस बॉन्ड का, तो वो कोट किया जाएगा 8.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. बट आप ध्यान से देखें तो पूरे साल का यदि आप इफेक्टिव यील्ड निकालने जाएं तो ये 8.5% नहीं आएगा, ये 8.5% से ज्यादा होगा. ये कैसे होगा? ये हमने कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ इफेक्टिव एनुअल रेट के कॉन्सेप्ट में ये सीखा हुआ है क्वांटिटेटिव मेथड्स के टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. बट यहां पर उस बात को हम फिर से एक बार रिपीट करते हुए इस जगह पर इफेक्टिव एनुअल YTM कैसे डिटरमाइन किया जाए, चलिए वो भी देख लेते हैं. Now let us try to understand one important matter. 8.5% per annum as annual YTM will not be considered appropriate because it will ignore the compounding effect. आप ध्यान रखेंगे कि 8.5% जब हमने मेंशन किया हुआ है एनुअल YTM, ये गलत नहीं है अपने आप में,
बट यदि आप 8.5% पर एनम मेंशन कर रहे हैं तो आपको ये बताना जरूरी होगा कि 8.5% पर एनम इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आप सिर्फ और सिर्फ 8.5% पर एनम मेंशन कर दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली आपने 8.5% पर एनम अर्न नहीं किया है, आपने इससे ज्यादा अर्न किया है। और वो कैसे फाइंड किया जाएगा? टू डिटरमाइन द एनुअल YTM फ्रॉम द सेमी एनुअल YTM वी नीड टू एनुअलाइज द सेमी एनुअल YTM। तो एनुअल YTM का रेट निकाला जाएगा 1 प्लस पीरियोडिक रेट। अब ये पीरियोडिक रेट जो है वो अपने आप में सेमी एनुअल रेट है, तो 1 प्लस पीरियोडिक रेट द होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 0.0425 द होल स्क्वायर, ये पूरे साल का कंपाउंडेड फैक्टर आ जाएगा। बट हमें फैक्टर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा टू फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट, जो हमें मिलता है 8.68% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि 8.5% per annum compounded semi-annually will be considered as effective annual YTM of 8.68%. In other words, 8.5% per annum is SAR, that is stated annual rate compounded semi-annually, and YTM of 8.68% per annum is the effective annual rate or EAR. Thank you so much for attending this class.